अगर उत्तानपाद को भी रत्ना जैसी पत्नी मिल जाती तो क्या होता। यहां उत्तानपाद ने सुरुचि के चक्कर में पड़कर के सुनीति को घर से निकाल दिया। अब इनके घर में उत्तम का जन्म हुआ है और इधर जो है सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया है। कहते हैं कि माता के गर्भ में जब संतान होती है और माता जैसा आचरण धारण करती है वैसा ही संतान पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई बार संत आपसे कहते हैं कि जब आप गर्भवती हो जाओ तो सोचो 9 महीने ये साधना काल है। सुंदर भजन करो, सुंदर चित्रों का दर्शन करो, सुंदर साहित्य को श्रवण करो, सुंदर सुंदर अनुष्ठान करो तो आपके बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण हमारे महाभारत में मिलता है। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को जो है नष्ट करने की विधा सीख ली थी। अब इधर क्या हुआ, सुनीति जो है वो भजन करने लगी। ध्रुव 5 वर्ष के जब हुए तो एक बार टहलते हुए अपने पिता के पास राजमहल में पहुंचे तो अनेक ड्योढ़ियों को पार करके, उन सीढ़ियों को पार करके जब वो अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए हुए तो माता सुनीति ने हाथ पकड़ लिया। ध्रुव ने अपनी माता की ओर देखा। वो कहती है कि तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा कि क्यों नहीं बैठ सकता। बोले क्यों, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तो ही तुम्हें तुम्हारे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। एक नन्हे से 5 वर्ष के बालक के हृदय को ताड़ ताड़ कर दिया माता सुनीति ने, सुरुचि ने। नन्हा सा ध्रुव रोता हुआ माँ के हृदय से आकर के लिपट गया। सुनीति ने कहा कि क्या हुआ ध्रुव, क्यों रुदन करते हो। तो कहते हैं कि ये बता कि तू उत्तानपाद की पत्नी है कि नहीं। जब तू उसकी पत्नी है तो फिर मैं तेरा पुत्र हूं तो मुझे पिता के अंक में बैठने का अधिकार क्यों नहीं। विमाता कहती है कि पहले जा मर, भजन कर, भगवान को प्रकट कर, फिर मेरी कोख से जन्म लेकर के आएगा तब तुझे कोख में बैठने का अधिकार मिलेगा। आप देखो माता सुरुचि ने अपनी कोख को भगवान से भी बड़ा बना दिया। लोग कहते हैं कि गर्भवासम सम दुखम भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में संतान को कष्ट मिलता है उतना तो कष्ट कहीं है ही नहीं। 9 मास तक बच्चा गर्भ में माता के उल्टा लटका रहता है। कितनी पीड़ा कष्ट झेलता है, उसके बाद जन्म मिला। जा पहले मर, फिर मेरी कोख से जन्म लेना। माता सुनीति ने यह नहीं कहा कि वो तेरी सौतेली माँ है, वो तो ऐसा ही बोलेगी, बल्कि माता कहती है सुनीति तेरी माँ ठीक ही तो कहती है कि प्रभु का भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस संसार में कुछ भी नहीं जो प्रभु की कृपा से प्राप्त ना हो जाए। बस नन्हा सा ध्रुव उस संकल्प को धारण करके रात्रि के पहर में ही निकल गया। अब तो कुछ भी हो जाए नारायण को प्रसन्न करके पिता की गोदी में ही बैठना है। नन्हा सा ध्रुव भजन करने के लिए निकल गया। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने गुरु मंत्र दीक्षा दी है और दीक्षा लेकर के ये नन्हा सा ध्रुव वृंदावन में पहुंचा है भजन करने के लिए। कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। साधना का पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिन तक कुछ भी नहीं लेता। चौथे दिन कैथ खा करके अपना समय व्यतीत करता है। दूसरा मास प्रारंभ हुआ। त्रात्रांते प्राप्ते कपित बद्राशना। 3 दिन तक कुछ नहीं लेता पहले महीने में। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो घास खाता है। 6 दिन तक कुछ नहीं, 7वें दिन घास खा करके रहा। तीसरा मास प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं लिया। 10वें दिन केवल जल पी करके रहता है। चौथे मास में 12 दिन तक कुछ नहीं। 13वें दिन केवल एक बार दिन में वायु का भक्षण करता है। और पंचमे मास से अनुजित प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे के न तस्थो स्थाणु रिवाजला। जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो आत्मा परमात्मा में लिप्त हो गई। श्वास लेने का भी भान नहीं रहा। देह विमान छूट गया। आत्मा परमात्मा में स्थित हो गई।
अब जब ध्रुव ने श्वास लेना छोड़ दिया, जब भगवान के भक्त की श्वास लेना छूट जाए तो बताओ सृष्टि में कौन है जो फिर श्वास ले पाते। सारे देवी देवताओं की श्वास पर संकट पड़ गया, कोई सांस ही नहीं ले पा रहा। नैवम विदामो भगवान प्राण रोदम चराचरस्य अखिल सत्व धामना। सारे देवी देवता घबरा गए, भगवान विष्णु के पास आए कि प्रभु हमारे जीवन पर संकट आ गया, हम श्वास नहीं ले पा रहे। प्रभु मुस्कुरा गया कि घबराओ मत, मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव जो है भजन करते करते कब उसके ध्यान ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो गए, कब श्वास लेना छूट गया उसे ज्ञात नहीं है। अभी जाकर के दर्शन देता हूँ, तुम्हारी श्वासें आ जाएंगी। और ध्रुव जिस प्रभु की झांकी का दर्शन करते करते श्वास लेना भी छूट गई थी, जैसे ही मेरे प्रभु ने उस झांकी को ध्रुव के हृदय से खींचा है, अचकचा करके ध्रुव ने आंखें खोली तो जिस झांकी का अंदर दर्शन कर रहे थे वही झांकी सम्मुख प्रकट हो गई है। चतुर रूप धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म हस्त धारण करे हुए मेरे प्रभु सम्मुख दर्शन दे रहे हैं। और जैसे प्रभु का दर्शन किया, नन्हे से ध्रुव का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। और अब कहते ना कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अरे लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल। चहूं और परमात्मा का दर्शन हो रहा है, क्या स्तुति करें, क्या मुख से बोलें, शब्द नहीं सूझ रहे। तब मेरे प्रभु ने ध्रुव के मुख पर, अधरों पर अपने शंख का स्पर्श किया। जैसे ही ध्रुव के अधरों से शंख का स्पर्श हुआ है, तैसे ही ध्रुव के मुख से शब्द प्रकट हुए हैं। नन्हा सा ध्रुव प्रभु का रूप दर्शन पाकर के गदगद हो गया। कैसे प्रभु की स्तुति करे, वंदना करे, समझ में नहीं आ रहा। प्रभु तो मेरे जिस पर अपनी कृपा कर देते हैं उसका उद्धार वैसे ही हो जाता है। जैसे ही शंख का स्पर्श किया है ध्रुव के, तैसे ही जो है ध्रुव प्रभु के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मैं क्या आपकी स्तुति करूंगा, आप तो घट घट वास के सब कुछ जानते हैं, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि बस सदैव जीवन भर आपका भजन करता रहूं। और देखो जरा कितने प्यारे ध्रुव जी हैं। बोले भक्त वत्सल ध्रुव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। मेरे प्रभु ना, इनकी लीला कोई समझ नहीं सकता। न जाने कौन कौन से ये रूपों को धारण करते हैं। जो भी ये रूप धारण कर लें, सारे जगत के चित्तों को चुरा करके अपना बना लेते हैं। प्रभु की झांकी का अपलक रूप से ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं। आइए हम भी ध्रुव जैसे भाव चित्त में धारण करके बांके बिहारी के नारायण भगवान के दर्शन करें कि हे प्रभु, जैसे आप ध्रुव का उद्धार करने के लिए आ गए, ऐसे आप मेरे भी हृदय में आप प्रकट हो जाएं, मेरा भी उद्धार करें। आइए इन्हीं भावों के साथ हम अपने बांके बिहारी का दर्शन करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय।